दोस्तों इस वीडियो में चलिए देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी और ये स्टार्ट क्यों हुआ था। लेकिन इसकी पूरी कहानी देखने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना होगा और उसे समझना भी होगा। और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जैसे खालिस्तान क्या है, खालिस्तान मूवमेंट क्या है, अकाली दल क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भिंडरावाले कौन थे और उनका इस पूरे कहानी पे क्या इन्फ्लुएंस है और कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है खालिस्तान। खालिस्तान क्या है? खालिस्तान का मतलब होता है लैंड ऑफ प्योर। और खालिस्तान मूवमेंट जो था वो सिखों का एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था, जो कि कुछ ग्रुप ऑफ सिखों ने इसे स्टार्ट किया था पंजाब को एक अलग कंट्री के रूप में मान्यता देने के लिए। अब उन लोगों ने ऐसा ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था, चलिए ये भी जानते हैं। इसके लिए चलते हैं बंटवारे के पहले, जब इंडिया पाकिस्तान बंटवारा हुआ था उसके पहले पंजाब प्रोविंस जो है वो एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड था, जो कि बंटवारे के बाद आधा हिस्सा इंडिया में और आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। देखा जाए तो लाहौर के आगे का भी जो हिस्सा था वो भी पंजाब में ही आता था। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि जब बंटवारे हुए थे तो उस समय कितने ज़्यादा एजिटेशन हुए थे, कितने दंगे हुए थे और कितने लोग मारे गए थे। उसी में बहुत भारी मात्रा में माइग्रेशन भी हुआ था। तब सिखों का मानना था, कुछ सिख मानते थे कि उनका सबसे ज़्यादा जो इस पूरे बंटवारे में सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो सिखों का ही हुआ है, सबसे ज़्यादा उन्हीं को सहना पड़ा है। इसलिए वो पंजाब को एक अलग सिख मेजॉरिटी कंट्री के रूप में मान्यता दिलाने के लिए एक दावा पेश किए थे, जिसको कि खारिज कर दिया गया था। और उसके बाद ही सामने आता है अकाली दल। अकाली दल की स्थापना हुई थी। अकाली दल क्या था? अकाली दल एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सामने आया था। पंजाब के अब दूसरे स्टेट के साथ थोड़े विवाद भी होने शुरू हो गए थे। इरिगेशन रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज को लेकर के डिस्प्यूट्स होने लगे थे। उस समय उन्होंने सिख मेजॉरिटी स्टेट नहीं मिलने पर ऑटोनॉमी की मांग की कि अगर स्वतंत्र देश नहीं मिल सकता तो सिर्फ हमारे स्टेट में ऑटोनॉमी दी जाए, जिसमें कि सेंटर का ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो। अकाली दल ने कभी भी अलग से एक देश की मांग नहीं की किसी भी लिखित पेपर पे। वो सिर्फ वाटर रिसोर्सेज और लैंड रिसोर्सेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे और ऑटोनॉमी चाहते थे। अब यहाँ सिखों के बीच भी दो ग्रुप बन गए थे। पहला जो सिर्फ ऑटोनॉमी चाहते थे और दूसरा जो खालिस्तान चाहते थे। अब बात करते हैं भिंडरावाले की। इनका पूरा नाम था जनरैल सिंह भिंडरावाले। ये एक रिलीजियस स्कॉलर थे। भिंडरावाले दमदमी टकसाल के अध्यक्ष भी बन गए थे और तभी से उनका प्रोमिनेंस सिखों के बीच बढ़ने लगा था। दमदमी टकसाल एक रिलीजियस स्कूल है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट ऑफ लर्निंग है सिखिज़म में। इनकी शुरुआत एक धार्मिक गुरु और पॉलिटिकल लीडर के तौर पर हुई थी, लेकिन ये आगे चल के एक एक्सट्रीमिस्ट बन गए थे। भिंडरावाले और उनके समर्थक एक मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट बन चुके थे। कांग्रेस ने भी स्टार्टिंग में उन्हें बढ़ावा दिया, लेकिन कांग्रेस को ये नहीं पता था कि आगे चल के ये कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। 1982 में भिंडरावाले और अकाली दल ने हाथ मिला लिया और धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत की, जिसमें कि इन्होंने 9 साल पहले हुए आनंदपुर रेजोल्यूशन की बात उठानी शुरू कर दी। जगह जगह प्रदर्शन हुए, एजिटेशन हुए, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में और वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे दरबारा सिंह, वहाँ पर दरबारा सिंह ने इन पे बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया। लगभग 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। पुलिस ने कई जगह पे इन पर गोलियां चला दी और कई हज़ार लोग गिरफ्तार कर लिए गए। नवंबर 1982 में एशियन गेम्स होने वाले थे दिल्ली में, इसीलिए भिंडरावाले और अकाली दल दिल्ली में ही प्रोटेस्ट करने का सोच रहे थे। इंडिया में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा था और गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहती कि वहाँ कुछ भी गड़बड़ हो। इसलिए हरियाणा या पंजाब से जितने भी लोग दिल्ली की तरफ आ रहे थे उन सब की चेकिंग की जा रही थी और रोक रोक के ज़्यादातर सिखों की ही तलाशी ली जा रही थी, फ्रिस्किंग भी की जा रही थी। अब धर्म युद्ध मोर्चा के दौरान जो क्रैकडाउन चल रहा था वो डीआईजी एएस अटवाल की अगुवाई में चल रहा था और 1983 में उनकी हत्या कर दी गई।
इनकी हत्या गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पे की गई, हरविंदर साहिब की सीढ़ियों पे, जो कि सबसे पवित्र स्थान सिख धर्म में माना गया है। हत्या किसने की थी? भिंडरावाले के समर्थकों ने, जो कि धीरे धीरे हरविंदर साहब के कॉम्प्लेक्स में रहना शुरू कर दिए थे और हथियार भी जमा करने शुरू कर दिए थे। लोकल पुलिस में इतना ज़्यादा उनका खौफ था कि एएस अटवाल के शव को उठाने के लिए 2 घंटे तक कोई भी पुलिसकर्मी गोल्डन टेम्पल में दाखिल तक नहीं हुआ। इसके बाद भी पंजाब की सरकार और केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि भिंडरावाले के खिलाफ एक्शन लेने से सिखों की एक बड़ी मेजॉरिटी उनसे नाराज़ हो जाएगी और उनके वोट बैंक कम हो जाएंगे। फिर अक्टूबर आते आते स्थिति और बिगड़ गई। अक्टूबर 1983 में 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई एक बस में। पंजाब में ऐसा कई जगह पे हुआ कि बस में से चुन चुन के हिंदुओं की हत्या की जा रही थी। अब इस घटना के बाद फाइनली सरकार हरकत में आई और पंजाब में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया। स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई। अब पंजाब सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं था। दरबारा सिंह, जो कि चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के और चाहते थे कि भिंडरावाले की गतिविधियों को रोक लगाया जाए, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जा चुका था। अब जैल सिंह और संजय गांधी की स्कीम पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में संजय गांधी और जैल सिंह ने ही भिंडरावाले को बहुत सपोर्ट किया था और बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, लेकिन अब भिंडरावाले कांग्रेस की कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थे। ऐसे माहौल में भिंडरावाले और उनके समर्थक हरविंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल के अंदर हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे और ट्रक भर भर के हथियार वहां उतारे जाने लगे। 15 दिसंबर 1983 में भिंडरावाले ने अपने सपोर्टर्स के साथ अकाल तख्त पे भी कब्जा जमा लिया। अकाल तख्त वो स्थान है जहां सिखों के सिर्फ गुरु ही बैठ सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। इंदिरा गांधी ने इस मसले को सुलझाने के लिए एक पीस प्रपोजल भेजा, तो अकाली दल के जो नेता थे वो तो मान गए, लेकिन भिंडरावाले ने मानने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद से बहुत सारी जगहों पे दंगे हुए, बहुत भारी मात्रा में सिख और हिंदू दोनों ही मारे गए। 1 जून 1984 में पंजाब में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। पूरी तरीके से कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया गया, मतलब कम्युनिकेशन रोक दिया गया, चाहे वो आने जाने का रास्ता हो या फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो। उधर आर्मी और पारा मिलिट्री धीरे धीरे पंजाब में बढ़ना शुरू कर दिए, खास करके अमृतसर में। 1 जून को इंदिरा गांधी रेडियो पे आकर के संबोधित करती हैं और बोलती हैं कि वो बातचीत करना चाहती हैं, लेकिन असल में तो हमले की पूरी तैयारी चलनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी को शायद ये पहले से पता था कि उनकी इस अगुवाई का भी कोई भी आंसर नहीं आने वाला है। अब शुरू होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी मिलिटेंट हैं, आतंकवादी हैं, जिसको कि भिंडरावाले लीड कर रहे हैं, उनको अकाल तख्त से और गोल्डन टेम्पल से निकाल दिया जाए या फिर मार गिराया जाए। 3 जून 1984 इस दिन गुरु अर्जन देव का शहीद दिवस था, तो उस दिन आम दिनों से ज़्यादा भीड़ थी गोल्डन टेम्पल में। उन सभी पिलग्रिम्स को भिंडरावाले के आदमियों ने बाहर जाने से रोक दिया। आर्मी अनाउंस कर रही थी कि जो भी सिविलियन है वो वहाँ से बाहर आ जाएं, लेकिन उनको ढाल बना लिया गया और रोक लिया गया। मेजर जनरल कुलदीप सिंह ब्रार इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। 5 जून को मेजर फाइट शुरू होती है। पहली बार में आर्मी को बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी सहनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने भिंडरावाले और छुपे हुए मिलिटेंट्स को कम आंक लिया था। असल में उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली थी मेजर जनरल शहबाग सिंह, जिन्होंने मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया था, उनसे। और उन मिलिटेंट्स के पास एंटी टैंक गन्स, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन्स और स्नाइपर जैसे हथियार थे। अब 6 जून को टैंक्स बुलवाए गए अकाल तख्त पे हमला करने के लिए, जो कि ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था, क्योंकि एक धार्मिक स्थल पे टैंक चलवाना और टैंक से हमला करवाना ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था। लेकिन इसके अलावा और कोई चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि उन लोगों के पास, मिलिटेंट्स के पास एंटी टैंक गन थे और इसका तोड़ किसी और चीज़ में नहीं था, टैंक बुलवाना ही पड़ता। टैंक आए, टैंक से हमला हुआ, जिसमें कि अकाल तख्त को भारी नुकसान सहना पड़ा।
और साथ ही साथ वहाँ एक पुरानी लाइब्रेरी भी थी जिसमें कि ग्रंथ रखे गए थे, वो भी जल गए। लेकिन इस हमले में भिंडरावाले और मेजर जनरल शहबाग सिंह, इन दोनों की मौत हो गई और उनके जितने भी मिलिटेंट थे और साथी थे उन लोगों ने या तो सरेंडर कर दिया या फिर उनकी भी मौत हो गई। तो दोस्तों अब तो आप इसकी पूरी कहानी समझ ही गए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों किया गया और इसके पीछे का मेन कारण क्या था, मेन रीज़न क्या था, उस समय देश में कैसे हालात थे और इससे कैसे निकला गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।